अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर निशान एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरे से कुछ लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या वाकई मुर्गी का गोश्त जहर होता है? तो इसके बारे में हमें तफसीली वीडियो बना के दें। तो मैंने आज उसी पे मैं टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि आजकल ये सोशल मीडिया पे ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि मुर्गी का गोश्त खाना ज़हर है या मुर्गी के गोश्त खाने से इंसानी मौत हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, डिफरेंट लोग इस पे कह लें कि बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वैसे भी वक्तन-फवक्तन लोगों की ये ज़ुबान पे ये टॉपिक रहता है। तो इसका मैं आप लोगों को ये जवाब देता हूँ कि वाक़ई ही आजकल जो आपने मेरी पिछली वीडियोज़ भी देखी हैं कि जिसमें मैंने कहा है कि यंग लोगों की आजकल शरह मौत ज़्यादा क्यों हो गई हैं, कि यंग लोगों को कार्डियक अरेस्ट क्यों ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें मैंने मुख्तलिफ वजूहात पहले भी बताई हैं। तो एक उसमें यकीनन जो ये मुर्गी का गोश्त भी है। और वो क्या है, जो ब्रायलर मुर्गी जो हम खाते हैं। क्यों इसकी ये जो आप कह लें कि जो नशोनुमा होती है ये ब्रायलर मुर्गी की, इसमें जो फीड दी जाती है, जो खुराक दी जाती है, इसमें जो उसे इंजेक्शंस और दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। इन स्टेरॉइड्स की वजह से जैसे ये मुर्गी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। आप देखें कि सिर्फ ये 45 दिनों में एक चूजे से ये पूरी मुर्गी 2.5-3 किलो की बन जाती है जो हम खाते हैं। तो यही जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी डाइट में भी ये स्टेरॉइड जाता है। और जैसा कि पता है कि हम तो ये डेली खुराक बन चुकी है मुर्गी, वो डिफरेंट फास्ट फूड्स की फॉर्म में, बर्गर, पिज्जा, घर में भी और बच्चे भी, हर जगह ये मुर्गी ही चल रही है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में जाते हैं और ये हमारी बॉडी में जाके, आपको मैंने जैसे पिछली वीडियोस में भी कई दफा बताया हुआ है कि जैसे बिल्डर्स हैं, ये बॉडी बिल्डर्स भी स्टेरॉइड्स यूज करते हैं या इस तरह की जो दवाइयात यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो खून की शरेयानें हैं, जो दिल की शरेयानें हैं, दिमाग की शरेयानें हैं, उनमें कोलेजन कम हो जाता है और उससे क्या होता है कि नालियों में सख्ती होती है और एक दरार आ जाती है, जिसे हम मेडिकल की जुबान में डायसेक्शन कहते हैं। उस डायसेक्शन की वजह से अचानक जो एक क्लॉट बन जाता है, जो स्पेशली यंग लोगों में ही बनता है। और वो जब अचानक क्लॉट बनता है, यंग लोगों की नालियां वैसे खुली होती हैं, लेकिन जब अचानक एक नाली बंद होती है तो उससे दिल की हरकत बंद हो जाती है और उस मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम सोशल मीडिया पे वक्तन फवक्तन देख रहे हैं कि हम अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि एक लड़की तकरीर कर रही थी, कोई 20 साल की, वो स्टेज पे ही गिर के फौत हो गई। उससे पहले एक डॉक्टर साहब सर्जरी करते हुए फौत हो गए। मल्टीपल हम रोज सुनते हैं कि इधर फलां यंग बंदा फौत हो गया, उधर फलां यंग बंदा फौत हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और वो आप इसको मुवज़ना करें तो देखेंगे, जैसे हमारे बड़े थे, हमारे आबाओ-अजदाद देखें तो उनमें ये ब्रायलर खाने की शरह थी ही नहीं। आप कह लें कि 0% थी। और हमें हमारे बड़े जो हैं वो किस्से सुनाते हैं या वो बातें बताते हैं तो सुनते हैं। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे फलां कज़न था, कि फलां चाचा था, वो फौत हो गया। जब भी बताते हैं कि फलां बंदा फौत हुआ था तो जी उसे कोई ये मसला हो गया था, कोई यरकान हो गया था, पेट में पानी भर गया था, इतने दिन बीमार रहा, टाइफाइड हो गया, कोई सरासम हो गया, कुछ इस तरह का कोई मेनिंजाइटिस टाइप चीज हो गई, ठंड लग गई कि और मेरी कभी ये किसी ने नहीं, मुझे आज तक, मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी दादी नानी मुझे कह लूँ कि जो किस्से सुनाते रहे या मेरे अम्मी-अब्बू हैं, तो अक्सर वो डिस्कस करते हैं कि हमारे ताया, हमारे दादा, तो आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा फलाँ बंदा जो है ना वो अचानक फ़ौत हो गया। तो आप इस चीज़ को देखिए, अपनी फैमिली में भी देखेंगे, क्या आपको कभी किसी आपके बड़े ने बताया है कि उनका फलाँ कज़न, फलाँ भाई या फलाँ कोई अचानक फ़ौत हो गया हो? तो ऐसा नहीं है। और वो क्यों है कि उनकी डाइट में ये ब्रायलर मुर्गी नहीं थी और हमारी डाइट में ये ब्रायलर मुर्गी है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये मिक़दार में स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी शरेयानों में डिसेक्शन होके कोलेजन कम होके अचानक मौत बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुर्गी ज़रूर खाएँ, लेकिन आप देसी मुर्गी खाएँ, आप अपने घर में रख के मुर्गी को पाल के खाएँ। रोज़-रोज़ ये ब्रायलर मुर्गी खाना आपकी सेहत के लिए मुज़र है। और आपके ज़हन में और भी इस तरह के सवाल हों, तो मेरे से पूछें, मैं हाज़िर हूँ। और इस पे मैं डिटेल वीडियो एक और भी बनाऊँगा। मेरी पिछली वीडियोज़ भी आप जाके यूट्यूब पे देखें, तो मैंने ये सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि यंग लोगों को क्यों मौत होती है, दिल के अमराज़ क्यों होते हैं और कैसे कम किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।